दोस्तों, ये कहानी है हमारी गोरखा रेजिमेंट के जांबाज जवान मेजर जनरल इयान कार्डोजो की शौर्य गाथा की, जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में अपने हाथों से अपना जख्मी पैर काट दिया था। Don't mess with the Gurkhas, otherwise you will lose your head. ब्रिटिश इंडिया में सन 1937 में बॉम्बे में जन्मे इयान कार्डोजो बचपन से ही अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे। इसीलिए पढ़ाई पूरी करने के बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर ली। बात है बरस 1971 की। भारत और पाकिस्तान के बीच घमासान युद्ध में गोरखा राइफल्स सिलहट में युद्ध लड़ रही थी, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान में था। युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए उनका एक अफसर शहीद हो गया। अब उनकी जगह लेने के लिए कार्डोजो को जंग में भेजा गया। वे अपनी गोरखा रेजिमेंट में कारतूस साहब के नाम से फेमस थे। कारतूस यानी कि बुलेट, बंदूक की गोली। सामने पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सेना थी और वहीं भारत के पास एक छोटी सी बटालियन। कुछ समय में ही उनका गोला बारूद और खाने का सामान खत्म होने लगा। फिर भी वो पूरी तरह से डटे रहे और लड़ाई 10 दिन तक चलती रही। In 1971, India went to war with Pakistan once again for 9 days and 9 nights, fighting the enemy without food, without water, with reduced ammunition. But we struck terror into the hearts of the Pakistanis by the use of the kukri. इस बीच बीबीसी रेडियो पर एक खबर आई कि सिलहट में गोरखा की पूरी ब्रिगेड पहुंच चुकी है। कार्डोजो ने अपने साथियों के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और सिलहट पर कब्जा भी कर लिया। गुजरते दिनों के साथ लड़ाई भी तेज होती जा रही थी। सभी यूनिट्स सेना से बैकअप का इंतजार कर रही थी। इसी बीच इयान की टुकड़ी को पास में फंसे कुछ बांग्लादेशी कैदियों को निकालने का मिशन मिला। बीएसएफ अधिकारी ने जब पूछा कि उन कैदियों को निकालने का काम कौन करेगा, तो इयान ने कहा कि मैं करूंगा। बंदियों की मदद के लिए वो जल्दी जल्दी उनके पास जाने लगे। इयान को पता नहीं था कि वहां पाकिस्तानी सेना ने पहले ही लैंड माइन्स बिछा दिए हैं। इयान कुछ ही कदम चला था कि उसका पैर एक खदान पर गिर गया। जोरदार धमाका हुआ और इयान बहुत दूर गिर गया। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा था। सेना के जवानों के आने से पहले एक बांग्लादेशी ने इयान को घायल देखा और तुरंत ही उसे उठाकर ले आया और सेना को सौंप दिया। उनका पैर बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था और वे बेहोश हो गए। सेना उनका उपचार करने के लिए अपने कैंप में ले गई, लेकिन कैंप में कोई डॉक्टर नहीं था। युद्ध तो खत्म हो गया था, लेकिन हॉस्पिटल जाने के लिए कोई भी हेलीकॉप्टर अवेलेबल नहीं था। भारतीय सेना की ओर से मदद आने में अभी वक्त था। हर किसी को डर था कि कहीं कार्डोजो की मृत्यु ना हो जाए। हालांकि वो होश में आ गए, लेकिन उनकी हालत बहुत गंभीर थी। इयान ने देखा कि अब उनका जख्म सड़ने लगा था। अपना पैर देखकर वो समझ चुके थे कि अब पैर नहीं बचेगा। तभी उन्होंने वहां मौजूद डॉक्टर से कहा कि मेरा पैर काट दीजिए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वहां पर कोई भी मेडिकल उपकरण नहीं है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते। तो मेजर ने अपने साथी से अपनी खुखरी मंगाई और अपना पैर काट देने को कहा। साथी घबरा गया, बोला कि डॉक्टर को आने दीजिए, मैं ये नहीं कर सकता। तब मेजर ने अपनी खुखरी ली और अपना पैर काट दिया। अपना कटा हुआ पैर अपने साथी को दिया और कहा कि इसे बाहर जाकर गाड़ दो। I asked the doctor to go and find something to cut off my leg. He went away and he was away for a very long time. So I asked my batman, where is my kukri? So he said, here it is, sir. I said, the doctor is taking too long, give it to me. So I cut off my leg and I told him to go out and bury it.
मेजर को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उनके पास किसी भी तरह का पेन किलर नहीं था और ना ही मॉर्फिन थी। सिलहट इलाके में पाकिस्तान का मिलिट्री अस्पताल में ऑपरेशन करना तय किया गया। उनकी यूनिट ने पाकिस्तान सेना के एक सर्जन को पकड़ लिया जिसने कार्डोजो के पैर का ऑपरेशन किया। मेजर कार्डोजो ने युद्ध में अपना पैर गंवाने के बाद भी जीवन में कभी हार नहीं मानी। कुछ ही दिनों में भारत की जीत का बिगुल बज उठा। देश वापस आने के बाद जब यान की बहादुरी की कहानी लोगों के सामने रखी गई, ये सुनकर हर कोई हैरान रह गया। युद्ध समाप्त होने के बाद उन्हें आर्मी अस्पताल में भेजा गया जहां उनका नकली पैर लगाया गया। उन्होंने बैटल फिजिकल एफिशिएंसी ट्रेनिंग टेस्ट दिया। सारे फिजिकल टेस्ट देकर अपनी फिटनेस साबित की। उस वक्त आर्मी चीफ ने उन्हें लद्दाख बुलाया और उनकी फिटनेस देखने के बाद उन्हें ना ही सिर्फ एक बटालियन बल्कि एक ब्रिगेड की कमान भी सौंप दी गई और वे एक जनरल अफसर के रूप में रिटायर हुए। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। देश के लिए खुद को इस तरह से समर्पित करने के लिए बहुत हिम्मत और शौर्य की ज़रूरत होती है। वे भारतीय सेना के पहले युद्ध विकलांग अधिकारी बने। उनकी वीरता को सलाम। जय हिंद।